नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेमार्कवाद यानी लेमार्किज्म के बारे में। लेमार्कवाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क से संबंधित है। 1809 ईस्वी में लेमार्क की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। इस पुस्तक में लेमार्क ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। हिंदी में इसका मतलब होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस किसी वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण अर्जित करता है। यही अर्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। लेमार्क कहता है कि कोई जीव जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करता है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और जिस अंग का प्रयोग नहीं करता है उसका आकार धीरे धीरे कम होने लग जाता है या अंत में वो अंग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे कि जीवों के अवशेषी अंग, मानव में अपेंडिक्स जो होती है वो एक अवशेषी अंग होता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लेमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। उसने कहा कि जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन तथा छोटी टांगों वाले होते थे। वो वृक्षों की पत्तियां खाते थे जिसके लिए उसे अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ती थी। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के प्रयास में जिराफ की गर्दन तथा अगली टांगें लंबी हो गई। इसी तरीके से लेमार्क ने सांपों का एग्जाम्पल भी दिया। उसने कहा कि पहले सांप के पैर हुआ करते थे लेकिन सांप ने अपने पैरों का प्रयोग नहीं किया जिसके कारण उसके पैर गायब हो गए। लेमार्क के सिद्धांत को हम 4 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा पॉइंट है अंगों के उपयोग एवं उनके अनुपयोग का प्रभाव। और चौथा पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेकिन दोस्तों, लेमार्कवाद को जर्मन वैज्ञानिक वीजमान ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने एक प्रयोग किया। उसने 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटकर आपस में प्रजनन करवाया, परंतु किसी भी पीढ़ी में पूंछ विहीन चूहे उत्पन्न नहीं हुए। इससे प्रमाणित होता है कि वातावरण से प्राप्त उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। वीजमान ने जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।